हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के बारे में। लेकिन शुरुआत करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फाइनेंस मार्केट को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप सबसे पहले उसे देख पाएंगे। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड फ्राइडे के दिन अगर आप देखें तो 1937.75 की ओपन प्राइस के बाद 1955.65 का हाई बनाता है और 1926.00 का लो 1931.75 के ऊपर क्लोजिंग देता है, जो कि 0.04% ऊपर है। टोटल वॉल्यूम अगर आप देखें तो एनएससी के ऊपर 56,71,163 ट्रेड होता है, जिसमें से डिलीवरी डेटा अगर आप चेक करें तो 41.94% है, लगभग 42%। बीएससी के ऊपर की अगर आप सिचुएशन को देखेंगे तो 1940.00 की ओपन प्राइस के बाद 55.45 का हाई और 1925.90 का लो। अगर आप इस कंपनी का 52 वीक लो देखें तो 1393.65 का है और 52 वीक हाई है 2368.80 का। मार्केट कैप है 12,44,741.90 करोड़ रुपए। बीएससी पे टोटल वॉल्यूम ट्रेड करता है 1,78,669। डिलीवरी परसेंटेज है जिसमें से 37.52%। टेक्निकली अगर आप देखें तो बहुत ही ज़्यादा ये बेरिश है, बहुत ज़्यादा बेरिश है। और कुछ की टेक्निकल्स को अगर आप देखें तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर ये नीचे लुढ़कता है उस केस में 1941.80 का पहला सपोर्ट था, जो कि ब्रेक हो चुका है। 1913.40 का इसका पहला सपोर्ट है, नीचे अगर लुढ़कता है तो उस केस में नीचे और लुढ़कता है तो 1895.80 का दूसरा सपोर्ट और उसके नीचे है 1885.00 का तीसरा सपोर्ट लेवल। वहीं ऊपर की तरफ की बात करें तो 1941.80 का पहला रेजिस्टेंस था, जो कि आपको पता है हिट हो चुका था, क्योंकि 1955 समथिंग का तो ये हाई ऑलरेडी बनाया था एनएससी के ऊपर। ओके, इसके अलावा अगर आप सेकेंड लेवल ऑफ रेजिस्टेंस देखें तो 1952.60 का है और थर्ड जो रेजिस्टेंस रखा गया है 1970.20 का। गाइस, अब बात करेंगे इस कंपनी से जुड़ी हुई एक अपडेट के बारे में। जैसा कि आपको मैंने कई बार बताया है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के अंदर अलग अलग बिजनेस हैं, अलग अलग वर्टिकल्स हैं। इनका एक बिज़नेस है O2C, जो ऑयल टू केमिकल का बिज़नेस है। जी हाँ, O2C के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इसी के अंदर O2C के अंदर जो है अगर आप देखें तो अलग अलग वर्टिकल्स हैं। जैसे कि आपको पता है पेट्रोकेमिकल का बिज़नेस है, ठीक है, रिफाइनरी का है और ये रिटेलिंग भी करते हैं। तो 3 वर्टिकल्स में काम करता है O2C बिज़नेस। और आपको पता है कि सऊदी अरामको एक सऊदी अरेबिया की एक कंपनी है। आपको पता है वो सऊदी अरेबिया की कंपनी जरूर है, लेकिन पूरी दुनिया की सबसे बड़ी क्रूड ऑयल प्रोडक्शन कंपनी है। जी हाँ, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी क्रूड ऑयल प्रोडक्शन कंपनी है। और यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के साथ में इस कंपनी की एक सौदेबाजी हुई थी, एक डील हुई थी। 20% की हिस्सेदारी जो है O2C बिज़नेस को अगर रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड हाइव ऑफ करके अगर एक सेपरेट कंपनी, सेपरेट सब्सिडरी के रूप में जो कि लिस्टेड होनी चाहिए स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, अगर ऐसा करता है तो उसमें अरामको, जो कि सऊदी अरेबिया की एक सबसे बड़ी क्रूड ऑयल प्रोडक्शन कंपनी है, 20% की स्टेक जो है उसके अंदर बाइंग कर सकती है। लेकिन ये आपको बताना चाहूँगा, ये कोई नई बात नहीं है। ये काम जो है पिछले साल ही हो सकता था कंप्लीट, लेकिन कोरोना वायरस के चलते जो है लॉकडाउन लगा पूरी दुनिया में, और जिसके चलते क्रूड ऑयल की जो कीमतें हैं इंटरनेशनल मार्केट में आपको पता है नेगेटिव में पहुंच गई थी, राइट, जिसके चलते ये डील को पॉज करना पड़ा। लेकिन अभी आजकल क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, अभी की क्या सिचुएशन है? अगर हम अभी की बात करें तो अगर आप देखें यहाँ पे तो आपको दिख रहा है अरामको मुल्स कैश शेयर स्वैप डील फॉर स्टेक इन RIL's एनर्जी ऑप्स रिपोर्ट। यानी यहाँ पे मतलब सीधा सीधा साफ है कि जो सऊदी अरेबिया की कंपनी जो है अरामको, सऊदी अरामको, ये बेसिकली जो है रिलायंस इंडस्ट्री के साथ में जो डील है
उसको लेकर के काफ़ी सोच विचार कर रही है, बहुत ही ज़्यादा क्लोज डिस्कशन कर रही है कि ये पूरा का पूरा क्या कैश देना सही होगा या फिर कुछ पार्ट कैश हो और कुछ पार्ट जो है शेयर स्वैप डील के रास्ते से स्टैगर्ड पेमेंट, स्टैगर्ड तरीके से जो है अलग अलग। मतलब आपको अभी यहाँ तक समझ में नहीं आया होगा, मैं समझा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे हुआ क्या है कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड जो है और सऊदी अरामको, ये दोनों काफ़ी क्लोज डिस्कशन कर रहे हैं आजकल एक दूसरे से इस बात को लेकर के कि जो सऊदी अरामको है या तो वो कुछ पार्ट जो है कैश के पार्ट में कर ले पेमेंट और कुछ पार्ट शेयर डील के रूप में कर ले, ताकि 20% की हिस्सेदारी जो है इनके O2C बिजनेस यानी ऑयल टू केमिकल बिजनेस के अंदर मिल भी जाए और साथ में पैसे कैश भी कम देना पड़े, और जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो सऊदी अरामको के अंदर कुछ शेयर्स जो है रिलायंस इंडस्ट्री के O2C बिजनेस को अलॉट हो सकते हैं। यहाँ पे ऐसा विचार किया जा रहा है, इस तरीके की सोच चल रही है जो कि फाइनल नहीं है, इसको हम फाइनल नहीं बोल सकते हैं। इस तरीके की मोल्स का मतलब होता है कि कंसंट्रेट करना, उसके ऊपर सोचना विचारना और देखना कि क्या सही होगा क्या नहीं होगा। नेक्स्ट पैराग्राफ में आप जैसा कि देख भी पा रहे होंगे, यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा इस वाले में, Kingdom was weighing paying for the deal with Saudi Aramco's share at first, then staggered cash payments over several years, the report said, citing 3 sources in the know of the development। मतलब वही साफ है कि ये वही चीज़ करना चाहते हैं जो मैंने अभी आपको ऊपर वाले पैराग्राफ में बताया। ये बात आपको अच्छे से मैंने बताया है। कोविड-19 पैंडमिक के सेकेंड वेव की वजह से इंटरनेशनल मार्केट तो छोड़िए, अपने देश की जो डोमेस्टिक मार्केट है उसी के अंदर पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बंद कर दिया गया है। आपको पता है अच्छे से, कोरोना वायरस को कर्व करने के लिए, रोकने के लिए, पकड़ने के लिए। तो इस बीच भी इसके ऊपर जो है क्लोज डिस्कशन ही हो रहा है, उसके अलावा कोई अभी डेवलपमेंट नहीं हुआ है। हालांकि आपको पता है कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के शेयर होल्डर्स की तरफ से O2C बिजनेस को हाइव ऑफ करने के लिए पूरी की पूरी परमिशन मिल गई, वोटिंग सक्सेसफुली हो गई, राइट। यानी शेयर होल्डर्स को पूरी ये बात खुशी खुशी उनको चाहिए कि चलो ठीक है, O2C बिजनेस को सेपरेट कर दिया जाए और उसको स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट भी किया जा सकता है। ओके तो यहाँ अगर आप देखें तो बिल्कुल ये डील जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब किस तरीके से इसके अंदर प्रोसीडिंग्स होंगी, अब ये आगे के स्टेप्स लिए जाएंगे तभी पता चलेगा। और गाइस यहाँ पे जितने भी एनालिस्ट्स हैं इनका मानना है कि अगर ये डील एक बार कंप्लीट हो जाती है तो डेफिनेटली ये एक मेजर ट्रिगर की तरह काम करेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के स्टॉक के लिए। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ एनालिस्ट्स का मानना है। ऑलराइट, देखिए ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल की प्राइसेस जो हैं रैपिडली नेगेटिव ज़रूर हो चुकी थी, ये बात आपको अच्छे से पता है। लेकिन अब रिवाइवल हुआ है ग्लोबल ऑयल मार्केट के अंदर, काफ़ी रिवाइवल हुआ है, जिसके चलते सऊदी अरामको की जो पोजीशन है आज की डेट में वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो गई है, और जिसके चलते किंगडम को एक तरीके से बोल सकते हैं कि एक स्पेकुलेट करने के लिए जो है एक पुशबैक मिलेगा, जिसके चलते ये O2C बिजनेस के अंदर स्टेक को बाई करने के लिए हंट कर सकता है, और कर भी रहा है। ऐसा नहीं है कि कर नहीं रहा है, बिल्कुल कर रहा है। लेकिन अभी इस बीच में देखते हैं क्या प्रोसीडिंग्स होती हैं। जो कुछ होगा गाइज आपको डेफिनेटली अपडेट किया जाएगा। इस टॉपिक के ऊपर मैंने सोचा कि आपको एनालिसिस करके बता दूं कि अभी क्या चल रहा है एक्चुअली में। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ गई। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो आप इसको एनकरेज करने के लिए लाइक कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे आपको एक लिंक मिलेगा, उसे क्लिक करें और चाहें तो आप अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। See you guys next time updating something new in next video. Till then, take care.